नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपनी चैनल विधि विधान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुला चौथ या संकष्टी चतुर्थी की पूजा का मुहूर्त, चंद्रोदय के समय तथा संपूर्ण पूजा विधि में करके दिखाऊंगी, जिसे संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार में यह व्रत संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। वहीं गुजरात में यह व्रत बहुला चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। दोनों की पूजा विधि में थोड़ा सा अंतर होता है, जिसको मैं आपको बताऊंगी। इस वर्ष बहुला चतुर्थी या संकष्टी चतुर्थी व्रत अगस्त में 7 अगस्त को पड़ रही है, शुक्रवार को, जिसको बोल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको पूजा मुहूर्त और चंद्रोदय का समय बताने जा रही हूँ। तो चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 7 तारीख को एकदम सुबह सुबह 12:14 पे शुरू हो जाएगी और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 8 अगस्त को सुबह 2:06 पे समाप्त हो जाएगी। बहुला चौथ की गोधली पूजा का मुहूर्त बताने जा रही हूँ। गोधली पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम के 6:54 से लेकर शाम के 7:21 तक। इसकी जो अवधि है वो 27 मिनट रहेगी और चंद्रोदय का समय रहेगा रात के 9:37 पे चंद्रोदय होगा। तो जो गणेश जी की पूजा करते हैं वो इस समय अर्घ दे सकते हैं। आपसे पूजा विधि शेयर कर रही हूँ। पूजा विधि के बाद मैं व्रत के नियम बताऊंगी कि हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कोई भी साफ चौकी लेंगे, लकड़ी की चौकी ले सकते हैं आप या लकड़ी का पीढ़ा भी ले सकते हैं और उसके ऊपर हम गोबर से गोल आकृति बनाएंगे, चंद्रमा की आकृति बनाएंगे। अगर गोबर न हो तो गेरू भी चल सकता है या आप सिंदूर से भी बना सकते हैं। हमारी दीदी सिंदूर से बनाती हैं। ये इस तरह से गोल आकृति बनाएंगे और कहते हैं कि ये चंद्रमा की आकृति बनाते हैं हम। और फिर इसको हम सिंदूर से चारों तरफ से टीका करेंगे। ये इस तरह से आप गेरू भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम चांदी का सिक्का रखेंगे। ये इसी गोल आकृति के अंदर रखना है और उसके ऊपर हम सुपारी रखेंगे चांदी की। अगर आपके पास चांदी की ना हो तो आप नॉर्मल सुपारी भी यूज़ कर सकते हैं। ये गौरी जी रखेंगे और जब आप पहली बार व्रत रहते हैं तो इन्हीं गौरी जी को गोबर से बनाते हैं और इसी सुपारी को, इसी चांदी के सिक्के को और इन्हीं गौरी जी को हम हर साल पूजा करते हैं। उसके बाद हम गंगा जल से आचमनी करेंगे और फिर रोरी, हल्दी और अक्षत से पूजा करेंगे। गणेश जी को चढ़ाएंगे, गौरी जी को चढ़ाएंगे और इस व्रत में गणेश जी और गौरी जी की साथ में पूजा होती है। यह व्रत स्पेशली बच्चों के लिए रखा जाता है। उसके बाद फूल माला चढ़ाएंगे इस तरह से। वस्त्र चढ़ाएंगे, आप कोई भी वस्त्र चढ़ा सकते हैं। ये इस तरह से। इसके बाद धूप चढ़ाएंगे। गणेश जी की पूजा में धूप जरूर यूज करते हैं और उसके बाद पान का पत्ता चढ़ाएंगे, उसमें इलायची और लौंग रखेंगे। फिर आपने जो भी मीठी चीज बना के रखी है उसे चढ़ाएंगे। पेड़ा, तिल का लड्डू बनाया है तो वो चढ़ाएंगे और इस व्रत में काले तिल का ही यूज किया जाता है। और जो भी आपके पास फल अवेलेबल है वो फल चढ़ाएंगे। 4 फल चढ़ाना है और 4-4 की क्वांटिटी में चढ़ाना है। मतलब कोई भी फल आपको 4 चढ़ाना है, जैसे 4 अमरूद, 4 केला, 4 शकरकंदी। शकरकंदी जरूर चढ़ाते हैं, इस मौसम में ज़रूर मिलती है। तो 4 शकरकंदी चढ़ाएंगे, 4 सेब चढ़ाएंगे, ये इस तरह से। और चौकी पे अच्छी तरह से इस तरह से चढ़ाएंगे।
बाद गौरी जी को सिंदूर चढ़ाएंगे और गणेश जी को भी चढ़ाएंगे। गौरी जी को सिंदूर चढ़ाते समय हम 7 बार सिंदूर लगाएंगे और उसके बाद हम बोलते हैं सुहाग लेना। तो आप पूजा के बाद भी सुहाग ले सकते हैं या आप अभी भी ले सकते हैं। तो बस याद रखना है कि जैसे 7 बार आपने सिंदूर चढ़ाया तो 7 बार सुहाग लेंगे, फिर 7 बार सिंदूर चढ़ाना है। या आपने 5 बार चढ़ाया तो 5 बार चढ़ाया, फिर 5 बार आपने सिंदूर लगाया, फिर 5 बार सुहाग चढ़ाना है। चाहे तो गौरी जी को श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हैं। फिर हम धूप आरती करेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, 4 अगरबत्ती जलानी है। और जो हम दिया बनाएंगे उसमें भी हम 4 बाती रखेंगे क्योंकि चौथ का व्रत है। और यह व्रत जो पूजा है इस तरह से 4 बाती हमें जलानी है और दिन भर निर्जला व्रत रखना रहता है। कुछ भी खाना और पीना नहीं रहता है और शाम को चंद्रमा देख के, अर्घ दे के ही, पूजा करके ही हमें पारण करना रहता है। और ये बत्ती जलाएंगे। घी का दीपक जलाने के बाद हम गणेश चतुर्थी की व्रत कथा पढ़ेंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे और उसके बाद गणेश जी की आरती करेंगे। चंद्रमा निकलने से पहले ही शाम को अच्छी तरह से नहा के साफ कपड़े या हो सके तो नए कपड़े पहनने चाहिए और उसके बाद सारी तैयारी कर लेनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए। फिर चंद्रमा को अर्घ दे के ही पारण। इस व्रत में स्पेशली बूंदी के लड्डू चढ़ाए जाते हैं और बूंदी अगर आप घर में बना सकती हैं तो ज़रूर बनाइए और उसी का पहाड़ बनाया जाता है। व्रत की नियम बताने जा रही हूँ। इस दिन चाय, कॉफ़ी और दूध एकदम नहीं पीना चाहिए क्योंकि हम गौ की पूजा करते हैं तो खाने में दूध का यूज़ नहीं करना चाहिए। इस दिन शाम को कृष्ण, शिव परिवार और गाय बछड़े की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इससे संतान की आयु बढ़ती और धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पर निर्जला व्रत रहना चाहिए और शाम को चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद ही हमें जल ग्रहण करना चाहिए और फिर फलाहार करना चाहिए। व्रत में बूंदी का ही प्रसाद चढ़ाना चाहिए और उसका पहाड़ बनाना चाहिए और अगले दिन पुत्र से उस पहाड़ को कटवाना चाहिए, तो ऐसा शुभ माना जाता है। ये थी बहुला चौथ से रिलेटेड बहुत सारी बातें। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।